हाँ, एबीसी मैट्रेस जो लेकर आए हैं आपके लिए सभी प्रकार के मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, मैट्रेस टॉपर, सोफा क्लॉथ, बेड कवर और हाँ, एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट और 2 पिलो बिल्कुल मुफ्त पाने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तौफिक चौहान, एबीसी मैट्रेस, गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड, खंडवा। सरकार ने सोचे फिर से क्या मामला लेके आए हो? मैं ये मामला लेके आया हूँ कि अभी जो ग्राम सेवक जो बीज बांट रहे हैं, सोया 24 की वैरायटी है जो किसान ले जा रहे हैं, उसमें फफूंद आ रही है। ये मामला ग्राम पोखर कला का है। ग्राम सेवक पोखर भगवानपुरा वालों ने उनको दिया है और वहाँ पे जो पोखर के जो 4-5 किसान हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया है, तो उनके यहाँ फफूंद आ रही है सोयाबीन के ऊपर, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है और फोटो भी है। तो जब सरकारी विभाग ही ऐसे बीज बांटेगा तो किसान आखिर विश्वास किससे करेगा, किस पे करेगा? ये एक बहुत बड़ा धोखा है किसानों के साथ और इस पे सभी की जांच होना चाहिए। इस तरह की जांच होना से बीज के सारा क्या है? बीज तो पूरा फर्जी ही आ रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि खंडवा जिले में असली बीज है ही नहीं, क्योंकि असली बीज सिर्फ टेक मार्क लगा के, अगर असली बीज नहीं है, किसानों को बोलते हैं कि दुकान से जो भी किसान माल लेता है उसको ये बोलते हैं कि आप उगा के देख लेना। तो मेरा कहना का यह है कि अगर आपने उगा के नहीं देखा तो फिर दुकान पे बिक कैसा रहा है? भाई किसी ने भी तो उसकी जांच की होगी, किसी सरकारी लैब में जांच हुई होगी। जब वो उगा है, जब तो उस कट्टे की पैकिंग हुई है, तब वो मार्केट में बिक रहा है। अब कुछ किसानों की स्थिति ऐसी है कि कुछ किसानों के पास पैसा है तो वो 8 दिन पहले खरीद के उगा कर देख लेते हैं। अब जिस किसान के पास पैसा नहीं है वो तो तुरंत पानी गिरता है और तुरंत दुकान से खरीद के बोता है, तो वो कैसे विश्वास करेगा? अभी इतनी स्वाइन की बिजाई खंडवा जिले में मतलब नहीं उगी है, तो किसान किसके पास जाए? किसान का तो कोई भी नहीं है। लेकिन किसान अधिकारियों के आगे नग्न मस्तक हो के निवेदन ज्ञापन सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो भी दोषी उन पे कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। दोषी सभी है, जो भी कंपनियां हैं वो भी दोषी है, उनकी जांच नहीं होती, अधिकारियों भी दोषी है। हम तो सबकी मांग कर रहे हैं और मैं तो किसानों की लड़ाई मरते दम तक लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है। तो कौन सा भी जैसा जो नकली और असली का टेस्ट को लेकर नकली की तो कोई पहचान हम कर नहीं पा रहे हैं। हम तो किसान लोग हैं, हम क्या उसकी चेकिंग कर पाएंगे? जब कट्टे के बीज नहीं उग रहे हैं, जो ग्राम सेवक से बीज ले रहे हैं वो नहीं उग रहे हैं, हम उसकी क्या पहचान करें? उसकी पहचान तो अधिकारी लोग करेंगे ना। नकली और बीज को लेकर बैठक हुई थी, तो उसमें क्या निर्णय? हमने उसमें यही कहा था कि 7 कट्टे जब अनुसंधान को बीज आया है तो हजारों कट्टे खंडवा मार्केट में बिक कैसा रहा है? जब बिडल सीट 7 कट्टे ही खंडवा अनुसंधान को मिला है तो हजारों कट्टे मार्केट में बीज कैसे आया? ये लोग क्या करते हैं कि किसान का माल आता है मंडी में, उसमें देख लेते हैं कि ये माल अच्छा है, उसको खरीद के ग्रेडिंग करके और पैक करके मार्केट में उतार देते हैं। डबल पैसा ले रहे हैं किसान से। जब आप डबल पैसा ले रहे हो तो फिर आपके बीज की गारंटी लीजिए। उसकी गारंटी कौन लेगा? दुकानदार की गलती नहीं है, दुकानदार तो बेच रहा है, उसमें जो कंपनी का टैग लगा है गलती उसकी है। आपने उसको सर्टिफाई करवाया है तो फिर उगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दुकानदार की 1% की गलती नहीं है, इसमें तो किसान का शोषण हो रहा है ना। सबसे बड़ी विडंबना यही है। अभी खाद मिल नहीं रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है, डीएपी मिल नहीं रही है। किसानों बैठक में बात रखी तो हमने सब बैठक में रख दिया है। 1-2 दिन का निर्णय हुआ है कि 1-2 दिन में सब खाद आ जाएगा। अब देखते हैं कब तक आए। गुड़ी में जो सरकारी दुकान खुली है उसमें ताला लगा पड़ा है, मंडी में उसमें भी खाद नहीं है। मेरी अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि जैसे ही रेक आएगी हम वितरण करेंगे, हमारे पास खाद ही नहीं है। कितने किसान प्रभावित हुए इससे तो लगभग पूरा जिला प्रभावित है सर, पूरा जिला। और यह खेल तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब क्या करें? मुद्दा उठाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के आगे फीके पड़ जाते हैं किसान। लेन देन हो जाता है पैसों का, चुप बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मुकेश गुजर, सिंगोट तहसील अध्यक्ष, हीरापुर, संयुक्त कृषक संगठन।